पालिका में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी लेखपाल महेश जैन को 3600 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब महेश जैन पैसे ले रहे थे। इस पूरे मामले के बाद नगर पालिका में हड़कंप मच गया और अधिकारी इधर उधर हो गए। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने नीमच नगर पालिका में बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल प्रभारी सहायक ग्रेड 3 महेश जैन को 3600 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने यह रिश्वत इंदौर की एक कंपनी के बिल पास कराने के नाम पर ली, जिसमें उन्होंने 7% के हिसाब से कमीशन मांगा। कंपनी संचालक 7% कमीशन की राशि देने सोमवार को नगर पालिका पहुंचा और महेश जैन के केबिन में जाकर 3600 रुपए थमाए। तभी बाहर खड़े लोकायुक्त अधिकारी मौके पर पहुंच गए और 3600 रुपए रंगे हाथों लेते हुए महेश जैन को पकड़ लिया। यह कार्रवाई लोकायुक्त अधिकारी बसंत श्रीवास्तव द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि कमीशन के आधार पर बिल पास कराने के लिए रुपए मांगे जा रहे थे और जब रुपए नहीं मिलते तो उनके बिल अटका दिए जाते। इस पूरे मामले में अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इंदौर की फर्म दीपा फाइनेंस द्वारा नीमच नगर पालिका में चित्रकारी का कार्य किया गया था। चित्रकारी और पेंटिंग के कार्य का 72,000 रुपए का बिल दिया गया, लेकिन बाद में उसे दबाव बनाकर 52,000 रुपए कर दिया गया। 52,000 रुपए में भी 7% कमीशन मांगा गया, जिसको लेकर दीपक फाइन आर्ट के संचालक नीलेश नागर बहुत प्रताड़ित हुए और बाद में उन्होंने महेश जैन की रिकॉर्डिंग कर लोकायुक्त को शिकायत कर दी, जिसके आधार पर लोकायुक्त ने आज नीमच नगर पालिका के प्रभारी लेखपाल महेश जैन को 3600 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यालय में ही 3600 रुपये 52,000 रुपये के 7% के हिसाब से रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है। वही मौके पर कार्रवाई जारी है। इसमें और ऑडिट और सीएमओ की भी संलिप्तता के बारे में जानकारी पता चली है, क्योंकि बातचीत में ऐसा आया है। तो आगे भी इनके बारे में भूमिका की जांच की जाएगी और आगे इसमें अगर इनकी भूमिका पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट और सीएमओ की जो संलिप्तता पाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसमें अभी जांच में पाया जाएगा कि उसमें उनकी क्या भूमिका है, क्या उन्होंने पहले फाइल उनके पास किसके पास पेंडिंग है, किस आधार पर क्या किसका क्या शेयर रहता है, उस सब की जांच की जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। कितने दिन पहले सर शिकायत की थी और कितने दिन बाद ट्रेन हुए हैं? ये 12 सितंबर को शिकायत हुई थी और उन्होंने करीबन 3-4 दिन बाद आने के लिए बोला था। तो आज क्या महेश जैन से किस तरह से रिश्वत मांग रहे थे, क्या किस बात को लेकर कर रहे थे और इनका लगातार 52,000 रुपये का जो बिल है उसको पास करने के लिए। सामग्री किस तरह की थी सर? बिल लगाए थे, सामग्री किस तरह की थी? म्यूरल है, म्यूरल जो होते हैं म्यूरल्स एंड चित्रकारी वगैरह थे। म्यूरल्स तो कोई तो सीएमओ के चैम्बर में ही एक म्यूरल रखा हुआ है, शायद वो भी। कितने रिश्वत की मांग की थी, कितने रुपये मांग रहे थे? इसमें 3600 रुपये। तो अभी 3600 रुपये लेते परसेंटेज में एक्चुअली में रिश्वत की जो मांग की जाती है वो परसेंटेज का, जो भी बिल है उसका परसेंटेज 7% इनका फिक्स रहता है। और इसके बाद में इनके आपस में कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि कुछ ऑडिट हो जाता है, कुछ सीएमओ को जाता है, कुछ अकाउंट लेता है। तो इस तरह से इनके शेयर आपस में डिसाइड रहते हैं और फिर ये महीने में इकट्ठा ये लोग आपस में हिस्सा बांट करते हैं, ऐसा जानकारी में आया है। तो उसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद नीमच नगर पालिका में हड़कंप मच गया। तमाम अधिकारी इधर उधर हो गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से नगर पालिका में जिससे कोहराम मच गया वैसे हालत बन गए। नीमच नगर पालिका में यूं तो पहले भी कई घपलों के मामले हुए हैं, लेकिन लोकायुक्त रेड जैसी कार्रवाई पहली बार हुई है। और इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका अधिकारी जहां सकते में है, वहीं दहशत में भी है कि अब लोकायुक्त के हाथ किन किन अधिकारियों तक पहुंचेंगे और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन लपेटे में आएगा। 72,500 का बिल दिया था मैंने 72 का, उसको दबाव बना के भी ज़्यादा है करके 52,000 करवा दिया। फिर उसके बाद 52,000 में से 7% रिश्वत मांग रहे। तो और दूसरा एक और जो काम किया था मैंने उसका तो वर्कआउट नहीं दे रहे। तो क्या करेंगे? एक लिमिट होती है, झेलने की भी एक लिमिट होती है, कब तक झेलेंगे? आप फरियादी हैं? हाँ। क्या शुभ नाम? आप नीलेश नागर। ये इसमें किस तरह की संलिप्तता किस प्रकार से रही होगी, क्या ये मैं नहीं कह सकता, वो तो ये और वो लेकिन उन्होंने कुछ बताया। आपका काय का वर्कआउट था, किस बात के पैसे मांग रहे थे, काय का क्या था? आर्ट का क्या आपके ये संज्ञान ने मुझसे कभी डायरेक्टली नहीं बोला। ये संज्ञान में आया था कि सीएमओ तक पैसे पहुंचेंगे, ऐसा कुछ संज्ञान? हाँ, ऐसा कौन पैसे मांग रहा था, क्या नाम है उनका? रिकॉर्ड बोला मैं, उनके द्वारा बताया गया। उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, सीएमओ देने के लोकायुक्त के पास है। लोकायुक्त के पास दे दीजिए। आपने भी पैसा नगद ला के दिया? हाँ, अकाउंट पे तो देंगे नहीं। कितने रुपए रिश्वत मांग रहे थे, किसके? आप कहाँ से हैं? इंदौर। आप इंदौर से हैं। आपकी फर्म का नाम? दीपा फाइनेंस। दीपा फाइनेंस। फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, दीपा फाइन आर्ट। किस बात की बात कर रहे थे महेश जी, किस तरह से बात करते थे, क्या बोलते थे आपसे वो?
नहीं, फोन पे कभी चर्चा नहीं की, वो तो रिकॉर्ड होता है।